एक बार की बात है, कालू भेड़िया अपने घर जा रहा था। वह शेर से लड़कर आ रहा था, इसलिए गुस्से में भरा था। चलते चलते अंधेरा भी हो गया। रास्ते में एक जगह कुआं पड़ता था, पर गुस्से में होने के कारण भेड़िए को ध्यान ही नहीं रहा। गुस्से में बहुत से गलत काम हो जाते हैं, बहुत हानि हो जाती है। कालू को भी कुएं का ध्यान नहीं रहा। उसका पैर कुएं के ऊपर पड़ गया। कालू कुएं में गिर गया। कुएं में पानी अधिक नहीं था। जैसे तैसे कालू ने वहां रात बिताई। सुबह से ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई मुझे कुएं से निकाल लो। पर किसी ने उसे कुएं से निकाला नहीं। ऐसी बात नहीं थी कि वहां कोई आया नहीं था। शेर, गीदड़, लोमड़ी, हाथी, ऊंट सभी उस जगह से गए थे। सभी ने कालू भेड़िए की आवाज सुनी थी, पर सभी यह कहते हुए चले गए थे कि तुम सभी से लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम कभी किसी की सहायता नहीं करते, फिर हम भी तुम्हें क्यों निकालें? उन्हें डर भी था कि यदि वे भेड़िए को निकालेंगे तो वह उन्हें काट खाएगा। तो कालू बड़ी देर तक कुएं में पड़ा पड़ा रोता चिल्लाता रहा। तभी उधर से गुजर रही रंजू बकरी ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से बोल रहे हो? कालू चिल्लाया, दीदी, मैं कुएं में हूं, मुझे तुरंत निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। रंजू को दया आ गई। वह दौड़ी दौड़ी अपने घर गई। वहां से एक मोटी रस्सी लाई। रंजू ने रस्सी का एक सिरा पकड़ा और एक कुएं में लटका दिया। फिर बोली, कालू भैया, तुम जल्दी से रस्सी का सिरा पकड़कर ऊपर आ जाओ। मैं दूसरा सिरा पकड़े वहां खड़ी हूं। भेड़िया रस्सी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर तक आया, पर यह क्या, कालू भेड़िए का हल्का सा धक्का लगा। रंजू संभल न पाई। वह कुएं में गिर पड़ी। वह कुएं के अंदर से चिल्लाई, कालू भैया, जल्दी निकालो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगी। पर कालू बड़ा स्वार्थी था। अपनी जान बचाने वाली बकरी की भी परवाह न की। उसने बहाना बनाया, रात भर कुएं में रहने से मेरे हाथ जकड़ गए हैं, मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता। कालू सोच रहा था कि बकरी मरे तो मर जाए, अब मुझे क्या पड़ी, मैं तो बच ही गया। बकरी कालू की चालाकी समझ गई। वह बोली, दुष्ट कालू, सब ठीक ही कहते हैं कि तू बड़ा स्वार्थी है। तुझे बचाने के कारण मैं कुएं में गिरी, पर तुझे मेरी जरा भी परवाह नहीं। तू न बचाए तो न सही, मुझे बचाने वाले बहुत आ जाएंगे। मैं तो दूध देती हूँ, सभी को दूध पिलाती हूँ, सभी का उपकार करती हूँ। तू नीच है जो किसी के काम नहीं आता, सबको हानि पहुंचाता है, इसलिए किसी ने भी तेरी सहायता नहीं की। कालू तो चला गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी उधर से निकला। उसने बकरी के मिमियाने की आवाज सुनी। आदमी ने पूछा, तू कहां से बोल रही है? बकरी बोली, मैं यहाँ कुएं में हूँ। आदमी ने सोचा कि यह तो बड़े काम की है, इसे देखकर बच्चे खुश होंगे, ये दूध देगी। उसने जल्दी से उस बकरी को कुएं से निकाल लिया। बाहर निकलकर बकरी बोली, काका, तुम्हारी एहसानमंद हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है। आदमी ने पूछा कि वह कुएं में कैसे गिरी थी। बकरी ने सारी घटना बता दी। आदमी बोला, तू तो बहुत अच्छी है, चल मेरे साथ घर चल। वह बकरी को अपने घर ले गया। वहां बकरी उसके बच्चों के साथ खेलती रहती, खूब खाती पीती और खूब दूध देती थी। जो भेड़िए की तरह दूसरों को हानि पहुंचाता है, किसी की सहायता नहीं करता, उसे कोई नहीं चाहता। जो बकरी की तरह दूसरों के काम आता है, अच्छे काम करता है, वह सुखी रहता है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारे साथ AWGP गायत्री परिवार की कहानी को देखा। गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के मार्गदर्शन में हमने ये चैनल दूसरों की मदद और प्रेरणा के लिए बनाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए कृपया कमेंट करके हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय मां गायत्री।